नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ और उम्मीद भी है कि आप सभी कोरोना के इस संकट काल में अपना ध्यान रख रहे होंगे और घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपसे बीए पार्ट फर्स्ट यानी प्रथम वर्ष कला में हिंदी साहित्य विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी। बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न पत्र है उसका नाम है हिंदी काव्य। आपका जो पहला प्रश्न पत्र है इसको 5 इकाइयों में जो है विभक्त किया गया है। आपकी जो परीक्षा होंगी उसमें इन 5 ही इकाइयों से जो है आपके प्रश्न आएंगे। इकाई प्रथम में देखिए, आपकी जो है चंद बरदाई द्वारा जो रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में से आपकी जो छंद संख्या 5, 9, 12, 15, 34, 60, 62 और 69 यानी ये 8 ही जो छंद हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। ये 8 ही छंद जो है वो आपको आपके पाठ्यक्रम में है और आपको इनका अध्ययन करना है। इकाई प्रथम के अंतर्गत ही देखिए, दूसरे जो कवि हैं वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी की जो है साखी, उसमें साखी में भी देखिए इन्होंने जो है गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, पर्चा को अंग, विरह को अंग, इस तरह से जो है इसको विभक्त किया गया है। और साखी के अलावा कुछ शब्द यानी कुछ पद भी जो है कबीरदास जी के है आपके पाठ्यक्रम में, जिनकी संख्या जो है अब आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इन छंदों का, इन पदों का जो है वो आपको अध्ययन करना है। तीसरे जो कवि हैं प्रथम इकाई में वो है जायसी। ये भी भक्ति काल के कवि हैं और ये सूफी कवि हैं। इनमें जायसी का जो मानसरोधक खंड है वो आपके पाठ्यक्रम में है, यानी जायसी का जो पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें से केवल मानसरोधक खंड जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरी इकाई के अंतर्गत देखिए, आपके जो कवि है वो है सूरदास जी। सूरदास जी की जो सूरसागर जो रचना है उनमें से जो है वह कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में है। विनय और भक्ति से संबंधित पद है, गोकुल लीला से संबंधित पद है, वृंदावन लीला से संबंधित पद है, राधा कृष्ण से संबंधित पद है, मथुरा गमन से संबंधित पद है और उद्धव जो संदेश है उससे संबंधित पद भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो सूरदास जी की जो सूरसागर जो रचना है उसमें विनय, भक्ति, गोकुल लीला, राधा कृष्ण, वृंदावन लीला आदि से जो संबंधित जो है वो पद आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरी इकाई के अंतर्गत ही आपके जो पाठ्यक्रम में तुलसीदास कवि भी है। तुलसीदास जी की जो रचना है उसमें गीतावली के कुछ छंद हैं, विनय पत्रिका से कुछ छंद लिए गए हैं, कवितावली से भी कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में है। तो ये भी भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास जी, और इन्हीं की जो रचना है वो उनका अध्ययन भी आपको, जो छंद संख्या आपको दे रखी है इनका अध्ययन, इनकी व्याख्या हम जो है करेंगे, पढ़ेंगे तब। अगला जो कवि है दूसरी इकाई में वो है रसखान। रसखान की जो रसखान रचनावली जो नामक रचना है उसमें से देखिए सुजान रसखान में से जो आपको छंद संख्या यहाँ पर दी गई है, तो ये सारे जो छंद है वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। मीरा पदावली से, मीराबाई की जो रचना है मीरा पदावली, वो भी आपके पाठ्यक्रम में है और उसमें पद संख्या 19, 20, 31 ये सारे जो पद संख्या जो आपको दे रखी है और ये सारे के सारे जो पद है वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो यानी इकाई प्रथम में चंद बरदाई, कबीरदास और जायसी, ये कवि आपके प्रथम इकाई के अंतर्गत है। दूसरी इकाई में देखिए सूरदास, तुलसीदास, रसखान और मीरा, ये 4 जो कवि है वो आपकी दूसरी इकाई के अंतर्गत है। इकाई तृतीय के अंतर्गत देखिए नरोत्तम दास द्वारा रचित एक ग्रंथ है सुदामा चरित।
इसमें कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता की जो कहानी है वो काव्य रूप में हमें पढ़नी है। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत देखिए आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंदर जो 2 काल हैं, आदिकाल एवं भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखिए बच्चों 4 कालों में बांटा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में है वो शुरुआत के जो 2 काल है वो आपके पाठ्यक्रम में है, आदिकाल एवं भक्तिकाल। 5वीं इकाई के अंतर्गत देखिए काव्यांग परिचय, यानी काव्य के जो अंग माने जाते हैं जैसे कि अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, ये आपके पाठ्यक्रम में हैं। और शब्द शक्तियों के अंतर्गत 3 तरह की जो शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य गुण में आपको दे रखे हैं कौन कौन से काव्य गुण हैं आपके, माधुर्य, ओज और प्रसाद। साथ ही काव्य दोषों का विवरण भी आपको इसमें दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपकी जो 5 इकाई हैं, 5 इकाइयों में जो है वो आपके पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। बच्चों आपको देखिए जो शुरुआत की जो प्रथम और द्वितीय जो इकाई है, इसमें से चंद बरदाई को छोड़कर कबीर से लेकर मीरा तक जो पाठ्यक्रम है वो आपको भक्ति काव्य नामक जो एक पुस्तक आती है उसमें ये सारे पद आपको मिल जाएंगे। तो आपकी एक पुस्तक का नाम जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है वो है भक्ति काव्य। इसके अतिरिक्त जो तीसरी इकाई है जो हमारी, उसमें सुदामा चरित है, वो एक और पुस्तक है। तो दूसरी जो पुस्तक है वो है सुदामा चरित। चतुर्थ इकाई के लिए देखिए आपको लेना पड़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें चतुर्थ जो इकाई है बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लिए आप देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक पुस्तक आती है। चाहे आप डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास खरीदिए या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया जो है हिंदी साहित्य का इतिहास वो खरीदिए। तो आपको ये 2 कालखंड उसमें देखने को मिल जाएंगे और आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। 5वीं इकाई के लिए देखिए आपको काव्यांग विवेचन करके एक पुस्तक मिल जाएगी, जिसमें आपके जो है आपको काव्य गुण, काव्य दोष, ये सारी अलंकार, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए हमारे जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम के लिए सबसे पहली जो पुस्तक है वो है भक्ति काव्य, फिर सुदामा चरित, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास और फिर काव्यांग विवेचन। तो ये 4 पुस्तकें आप लोग इस प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपके पास में होना ज़रूरी है। और सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे, हम अध्ययन करेंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल एवं भक्तिकाल, इन 2 कालखंडों के बारे में जो है वो हमें जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें इन्हीं 2 कालखंडों से लिए गए कवि हैं। इसलिए उनके बारे में यानी कवियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें इन 2 कालखंडों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले जो पुस्तक हम पढ़ेंगे वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगले वीडियो में मैं आदिकाल के बारे में चर्चा करूँगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।